राम राम। हमने पिछले एपिसोड में चर्चा की थी कि आभा मंडल क्या है, ब्रह्मांडीय ऊर्जा क्या है। दूसरे एपिसोड में चक्र क्या है, वो हमारे लिए जीवन में कैसे उपयोगी है, कितने उपयोगी है, उसके बारे में चर्चा की। अब आज हम चर्चा करेंगे संजीवनी शक्ति के बारे में, और ये संजीवनी शक्ति हमारे लिए क्यों जरूरी है, ये है क्या, और ये कहाँ से प्राप्त होती है, और हम इसका कितना लाभ उठा सकते हैं, यह हमारे जीवन में कितनी उपयोगी है। इसके फायदे जानने के लिए और इसका उपयोग करने के लिए, जिसमें संजीवनी शक्तिपात होता है, संजीवनी सर्जरी होती है और संजीवनी सिंचन होता है। अब ये हम कैसे कर पाएंगे? पहले तो ये जान लो कि जो भी ये संजीवनी शक्ति है, ये दो होती है, एक तो संजीवनी शक्ति, एक मृत्युंजय शक्ति। ये दोनों ही भगवान शिव की शक्ति है, जिसको शिव शक्ति भी कहते हैं। आगे हम इसकी चर्चा करें तो उससे पहले आपको याद दिला दूं, आपको इस संजीवनी योग चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आने वाली नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए और सबसे पहले पहुंचे। और लाइक भी करिए और कमेंट बॉक्स में जाकर के हर हर महादेव का लिखिए, लिखना अपने सच्चे मन से, ताकि जो भी हम ये चर्चा करें वो आपको समझ में आए और आप इसका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठा सकें। तो इस संजीवनी शक्ति का उपयोग करने के लिए, ये संजीवनी शक्ति जो है, ये हमारे भौतिक शरीर में जितनी भी बीमारियां होती हैं और हमारे सूक्ष्म शरीर में जो बीमारियां होती हैं, उन सभी का इससे इलाज किया जा सकता है, और बहुत ही सटीक तरीके से, जिसमें ना होने की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। हम किसी भी बीमारी का संजीवनी शक्ति का उपयोग करके अपना इलाज स्वयं का कर सकते हैं और दूसरों का भी कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले जरूरी होता है कि हम भगवान शिव को अपना गुरु बनाएं। तो आज हम भगवान शिव को अपना गुरु के रूप में धारण करते हैं। तो सबसे पहले आप मेरे साथ बोलिए, सबसे पहले आपको भगवान गणेश जी को प्रणाम करना है, श्री गणेशाय नमः। उसके बाद में भगवान शिव से कहना है, हे देवादिदेव महादेव, आपको मेरा प्रणाम है, मैं आपको गुरु बनाना चाहता हूं, इसकी मुझे अनुमति प्रदान करें और देवीय सहायता और सुरक्षा प्रदान करें, और मुझे शिव शिष्य के रूप में स्वीकार करें और अपने सर्वोत्तम शिष्यों की श्रेणी में मुझे स्थान दे। इतना बोलने के बाद में अब आपको भगवान शिव से कहना है, हे शिव, मैं आज से आपको अपना गुरु रूप में धारण कर रहा हूं, आप मुझे शिष्य के रूप में स्वीकार करें। मैं आपको गुरु रूप में धारण कर रहा हूं, आप मुझे शिष्य के रूप में स्वीकार करें। मैं आपको गुरु रूप में धारण कर रहा हूं, आप मुझे शिष्य के रूप में स्वीकार करें। मुझे शिष्य के रूप में स्वीकार करने के लिए आपका धन्यवाद है। अब ये तो हुई बात भगवान शिव को गुरु बनाने की। अब इससे तीसरा स्टेप अपन को लेना है कि हमें ये कि भगवान शिव हमारे गुरु और हम उनके शिष्य हैं, तो इसकी घोषणा हम इस ब्रह्मांड में जितने भी लोग हैं, जितने देवता, उन सबको पता चलना चाहिए कि इसके गुरु शिव हैं। तो इसके लिए हमें यूं जैसे हर हर महादेव बोलते हैं, ऐसे ऊंचे हाथ कर लेने हैं और ब्रह्मांड की तरफ देखते हुए बोलना है, अखिल अंतरिक्ष साम्राज्य में मेरी ये घोषणा दर्ज हो कि आज से शिव मेरे गुरु हैं, मैं उनका शिष्य हूँ। शिव मेरे गुरु हैं, मैं उनका शिष्य हूँ। शिव मेरे गुरु हैं, मैं उनका शिष्य हूँ। तथास्तु, घोषणा दर्ज हो। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। इस तरह से आपको 3 बार हर हर महादेव बोलना है। फिर आपको रोज सुबह जब आप बैठे पूजा पाठ में, या नहीं भी बैठे या नहीं भी करते हो, तो भी आपको एक बार तो आपको ये जरूर बोलना है, ब्रह्मांड में घोषणा करनी है कि भगवान शिव से आपको आज्ञा लेनी। अब आपके गुरु भगवान शिव बन चुके हैं, अब आपको चिंता की कोई जरूरत नहीं। तो भगवान से कहे, हे देवादिदेव महादेव, हे मेरे गुरुदेव, मैं आपको साक्षी बना करके आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, इसकी घोषणा में ब्रह्मांड में दर्ज करवाना चाह रहा हूँ, घोषणा करना चाह रहा हूँ, इसकी मुझे अनुमति प्रदान करे, सफलता हेतु देवीय सहायता और सुरक्षा प्रदान करे। फिर आप दोनों हाथ करके और ब्रह्मांड की तरफ देखते हुए बोले,
हे अखिल अंतरिक्ष साम्राज्य में मेरी ये घोषणा दर्ज है कि भगवान शिव मेरे गुरु हैं, मैं उनका शिष्य हूँ। भगवान शिव मेरे गुरु है, मैं उनका शिष्य हूँ। भगवान शिव मेरे गुरु है, मैं उनका शिष्य हूँ। तथास्तु घोषणा दर्ज हो। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। इस तरह से बोलने के बाद में आपको क्या करना है? भगवान शिव से कहना है, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझसे पर दया करें। हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझसे पर दया करें। हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझसे पर दया करें। आपको साक्षी बना करके मैं दिव्य मंत्र नमः शिवाय गुरुवे का जप करते हुए आपको प्रणाम करना चाह रहा हूँ। आप इसे स्वीकार करें, साकार करें और मुझे अपने सर्वोत्तम शिष्यों की श्रेणी में स्थान दे। मुझे शिव ज्ञान प्रदान करें, मुझे शिव ज्ञान प्रदान करें मुझे, और उसके साथ में आप बोलना, मुझे शिव सुरक्षा प्रदान करें, मुझे शिव सिद्धि प्रदान करें और सदा सर्वदा मुझे अपनी शरण में बनाए रखें। और मैं जाने अनजाने में कभी आपकी अंगुली पकड़ना भूल जाऊं तो मेरा आप हाथ पकड़ के रखिए प्रभु, मेरा हाथ जरूर पकड़ के रखिए गुरुदेव। इस तरह से बोल करके आपको 3 बार बोलना है आंखें बंद करके, और नमः शिवाय गुरुवे, नमः शिवाय गुरुवे, नमः शिवाय गुरुवे। अगर आप चाहे तो इसके चाहे जितने जप कर सकते हो, लेकिन 3 बार बोल करके आपको भगवान शिव को प्रणाम करना ही होगा और करना है भी। इस तरह से ये आज आपके शिव गुरु बन जाते हैं और ये पूरे जीवन पर्यंत आपके ये चलते रहेंगे। कोई भी आप जब भी काम करो जीवन में, कोई भी कैसा भी, तो भगवान से अनुमति, अपने गुरु से अनुमति अवश्य ले लेना चाहिए ताकि उस काम के होने की गारंटी हो। अब जैसे मान लीजिए कि अब आपको कोई काम करना है, कहीं बाहर जाना है, तो भगवान शिव से कहिए कि हे मेरे गुरुदेव देवादिदेव महादेव, आपको मेरा प्रणाम है। हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य, मुझ शिष्य पर दया करें। मैं आपको साक्षी बना करके इस काम के लिए बाहर जा रहा हूँ, तो मेरा ये काम पूर्ण हो और मेरे आने जाने की देवी सहायता सुरक्षा प्रदान करें और मुझे इस काम के लिए अनुमति प्रदान करें। और इस काम के लिए हम पंचदेव की सुरक्षा भी ले सकते हैं, तो वो हम आपके अगले एपिसोड में बताएंगे। अब हम जब भी संजीवनी शक्ति का उपयोग करेंगे तो हमें भगवान शिव की आज्ञा की अनुमति की जरूरत है, आज्ञा की जरूरत है, और सभी कार्य हम सफलतापूर्वक पूरे कर पाए, इसलिए गुरु की आज्ञा जरूरी है। और इस जीवन के अंदर, इस कलयुग के अंदर तो 100% गुरु का होना जरूरी है। तो क्यों ना हम भगवान शिव को गुरु रूप में धारण करते रहे और सदा इन्हीं के शरण में रहें। और ये तो जगत गुरु हैं। इन क्यों भगवान शिव के बारे में शास्त्रों में वर्णन कहा जाता है कि भगवान शिव वो हैं जिनसे कोई भी डाकू चोर भी अगर ये कह दे कि मुझे आपको गुरु बनाना है, तो भगवान शिव हंस करके कह देते चलो हम तेरे को भी सुधारेंगे। वो तो दया में बोले हैं, जब भी तो भोलेनाथ कहते हैं। वो सबको अपनी शरण में लेते हैं और सबको अपनी सहायता करते हैं। वो शिव ज्ञान भी देते हैं, शिव सिद्धि भी देते हैं, शिव सुख भी देते हैं, शिव सुरक्षा भी देते हैं। अब हम आने वाले अगले एपिसोड में आपको संजीवनी के बारे में चर्चा करेंगे, और संजीवनी क्या है, ये किस काम आती है, हम किस तरह से इसको उपयोग में ले सकते हैं। और उसके बाद में हम आपको संजीवनी शक्तिपात सिखाएंगे। जो बड़े बड़े साधु संत महात्मा शक्तिपात जानते हैं, बहुत से महात्मा शक्तिपात जानते हैं लेकिन करते नहीं है। कोई बहुत ज्यादा नजदीकी अगर कोई शिष्य है तो उन पर यह शक्तिपात करते हैं। मैंने भी अपने गुरु से ये संजीवनी शक्तिपात सर्जरी संजीवनी सीखा है। मैंने बहुत से लोगों का इससे असहनीय बीमारियों का इलाज किया है। इससे आप कैंसर का इलाज कर सकते हैं, डायबिटीज का इलाज कर सकते हैं, एनीवे कोई भी शरीर की बीमारी हो जो डॉक्टर भी नहीं ठीक कर पाए, वो आप संजीवनी शक्ति के माध्यम से कर सकते हैं। कि बहुत सी बीमारियां हैं जिनका आज तक मेडिकल में कोई उसका इलाज नहीं हुआ है, जैसे कैंसर, डायबिटीज, कुष्ठ और भी इत्यादि इत्यादि। इनका इलाज क्यों नहीं हो पा रहा है? जब डॉक्टरों ने इसे, हमारे वैज्ञानिकों ने इसकी जांच की, खोज की, तो इसमें पाया गया कि इसमें कुछ भी नहीं है। जैसे मान लीजिए डायबिटीज है, तो ये डायबिटीज होती है पैंक्रियाज ग्रंथि जो हमारे अग्नाशय के नाम से पुकारते हैं। इसमें कोई ऐसी व्याधि, ऐसी प्रकार की कोई बीमारी या कोई जर्म से बैक्टीरिया या वायरस या कोई भी फंगस, इसमें कुछ भी नहीं मिला। फिर ये
काम क्यों नहीं कर रही है, इंसुलिन क्यों नहीं बना रही है। तो हमारे साधु ऋषि मुनियों बहुत प्रकार ऋषि मुनियों जब उस जमाने में बहुत लंबी उम्र हुआ करती थी, तब उन्होंने खोज की, उन्होंने जाना पहचाना कि ये इसमें दूषित एनर्जी, दूषित ऊर्जा इसमें प्रवेश कर गई है और इस वजह से ये पैंक्रियाज अपने स्वाभाविक रूप से काम नहीं कर पा रहा है। तो उस संजीवनी शक्ति के द्वारा उस दूषित एनर्जी को, शक्ति को हटाया वहां से जा सकता है और पैंक्रियाज को रीजनरेट आसानी से किया जा सकता है। जब पैंक्रियाज रीजनरेट हो जाएगी तो स्वाभाविक बात है इंसुलिन बढ़ना शुरू हो जाएगी और हम डायबिटीज से, मधुमेह से मुक्त हो जाएंगे। तो हम अगले एपिसोड में चर्चा करेंगे संजीवनी शक्ति के बारे में। तब तक के लिए राम राम, आपका जीवन सुखी हो, यही हमारी इच्छा है।